कोन के बारे में हमने कोन के बारे में आपको बताया था। हमने कोन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको हमने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने कोन पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हमने किए थे, यानी हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर के साथ साथ हम लोग बात करेंगे हेमिस्फीयर के बारे में, और हेमिस्फीयर के साथ साथ हम लोग बात करेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज स्फीयर। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग स्फीयर के बारे में सोचते हैं या जब भी स्फीयर हम लोग वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक वर्ड स्ट्राइक करता है, दैट इज बॉल, है ना। एक सिंपल सा बॉल है ना, उसको वो जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है ना। यानी अगर कोई भी आपका गोल चीज जो है, जो 3D है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर उसको डिफाइन किया जाए कि भाई स्फीयर क्या होता है ना, तो उसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई स्फीयर क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स, है ना। यानी स्फीयर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, यानी बहुत सारे पॉइंट स्पेस में, बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, और जितने भी पॉइंट होते हैं सब एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल दूरी पर होते हैं। ठीक है, देखिए सर्कल में क्या था कि सर्कल भी क्या था, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन था, लेकिन सर्कल में क्या था, स्पेस ना होके वहां पे प्लेन था। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आप बोलो कि अगर आप प्लेन को रिप्लेस करके स्पेस अगर आप डाल दोगे, है ना, तो जो आपको शेप मिलेगा, यानी जो सॉलिड शेप आपको मिलेगा, उस सॉलिड शेप को हम लोग बोलेंगे स्फीयर। ठीक है, अच्छा उसको आप अलग तरीके से भी समझ सकते हो कि स्फीयर क्या होता है ना। तो अगर आप सेमी सर्कल को, ठीक है, अगर आप सेमी सर्कल को रिवॉल्व करते हो, यानी सेमी सर्कल के रिवॉल्यूशन से, है ना, सेमी सर्कल के रिवॉल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होता है, जो सॉलिड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, तो सिंपल स्फीयर यानी आप समझ के चलो बॉल, है ना, एक बॉल जो है ना, उसी को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, स्फीयर है भाई, स्फीयर है मान के चलो। ठीक है, और ये अगर आपको सिंपल डिफाइन करना होगा तो सिंपल आपने ही डिफाइन करना है भाई कि भाई स्फीयर क्या होता है, तो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, लेकिन कहाँ पे, इन स्पेस। और जितने भी पॉइंट होते हैं सब एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, यानी इक्विडिस्टेंट पर होते हैं, है ना। ये जो इक्विडिस्टेंट लिखा हुआ हमने, इक्विडिस्टेंट पर होते हैं। और वो जो इक्विडिस्टेंट जितना डिस्टेंस हो गया ना, जो जो इक्विडिस्टेंट पर है उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस, है ना। और जिससे इक्विडिस्टेंट पर है उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर। ठीक है, तो अगर हम इसको डायग्राम इसका ड्रॉ किया जाए तो सिंपल तरीके से हम लोग इस प्रकार से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई एक सॉलिड बॉल है आपका, है ना, एक बॉल है ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्फीयर बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बीच में क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया ना, ये जो है आपका सॉलिड बॉल है। ठीक है, ये जो है आपका एक सॉलिड बॉल है। ठीक है, इसी बॉल को हमने क्या बोला है, स्फीयर बोला है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको स्फीयर जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि स्फीयर के कितने सरफेस होते हैं। तो स्फीयर का अगर सरफेस देखा जाए तो स्फीयर के केवल एक सरफेस होता है। ठीक है, केवल एक ही सरफेस है। ठीक है, और वो क्या सरफेस है आपका, तो उसको बोल सकते हैं कि इसके पास केवल एक ही सरफेस है, दैट इज टोटल सरफेस है इसके पास, यानी टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्फीयर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम लोग डिराइव करते हैं। यानी ये तो क्लियर है कि भाई स्फीयर के पास एक सरफेस है, तो उसका सरफेस का एरिया निकालना होगा, यानी हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, है ना, एक चीज हो गया। अच्छा दूसरा, इसका वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा क्या चीज, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि भाई जो स्फीयर का बाउंड्री है उसमें कितना स्पेस है, कितना स्पेस कंटेन है उसके अंदर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो हमने जो है केवल दो चीज कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम और दूसरा सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता कितना है। ठीक है, देखिए हमने पिछले क्लास में आपको कोन के बारे में बताया था। ठीक है, हमने पिछले क्लास में आपको कोन के बारे में बताया था, कोन का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, और कोन पे के हमने कुछ ट्रिक्स भी डिस्कस किए थे, जैसे अगर रेडियस में चेंज हो जाए, हाइट में चेंज हो जाए तो वॉल्यूम में कितना असर पड़ेगा, है ना। रेडियस में चेंज हो जाए, हाइट में अगर कुछ चेंज हो जाता है तो उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा, ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कोन का जो वॉल्यूम आपको बताया था वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बताया था हमको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इन्वर्टेड कोन ले लेते हैं, है ना। इन्वर्टेड कोन का मतलब हमारे पास एक उल्टा कोन, हमने यहाँ पे एक उल्टा कोन ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, एक उल्टा कोन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों का, है ना, दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। ठीक है, दोनों का जो रेडियस है क्या है, वो सेम है। ठीक है, अब देखिए स्फीयर में रेडियस और हाइट दोनों क्या होगा, आपका सेम होगा, है ना। स्फीयर में जो है आपका रेडियस और हाइट
अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो उसको आप ऐसे समझो कि भाई जितना इसका अगर हाइट, आप इस प्रकार से अगर इसका पूरा ये हाइट कंसीडर कर रहे हो, है ना, अगर इसका क्या करो पूरा हाइट अगर आप कंसीडर करो तो यहाँ पे आप क्या लगाते हैं 2r, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि स्फीयर में जो है हमारा h जो होता है वो 2r के बराबर होता है। ठीक है, फिर से इसको हम समझाते हैं आपको कि हमने यहाँ पे क्या करा, एक सिंपल सा हमने यहाँ पे कोन ले लिया। ठीक है, ये हमने क्या कर रहे हैं, एक इन्वर्टेड हमने यहाँ पे कोन ले लिया। ऑल ओके, और यहाँ पे हमने क्या करते हैं, एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, अभी देखिए इसका जो है ना, ये इसका रेडियस हो गया r, और इसका रेडियस यानी दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। इसका जो हाइट होगा, है ना, इसका जो हाइट होगा और इसका जो हाइट होगा, दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसका हाइट जो होगा, है ना, इसका जो हाइट हो गया, ये एक r हो गया, एक e r हो गया, यानी स्फीयर का जो हाइट होगा वो 2r होगा, है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पानी हम लोग भरते हैं, है ना, ये जो कोन हमारा है इसमें हम लोग पानी भरते हैं और पानी भर के इसमें हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या करा, फिर इसमें पानी भरा, फिर इसमें हमने क्या कर दिया, डाल दिया। तो ये नोटिस किया गया क्या कि भाई इसका 2 बार इसमें, यानी इसका जो 2 टाइम्स जो वॉल्यूम है वो इसके बराबर है, यानी 2 बार इसमें पानी भर के जब इसमें डाला गया, जब स्फीयर में डाला गया तो स्फीयर पूरा भर गया, है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होता है। ठीक है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन हमको ऑलरेडी ऑलरेडी पता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमने पिछले क्लास में डिराइव भी किया था कि भाई होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, हमने अभी आपको बताया कि भाई एच जो होता है वो 2r के बराबर होता है। देखिए ये पूरा क्या है, आपका हाइट होगा ना, ये हाइट है, इतना हाइट इसका था वही हाइट इसका है, तो ये r हो गया और ये भी क्या हो गया r, यानी ये r और ये r, यानी कितना हो गया 2r, यानी h जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, h के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, 2r रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारे पास 1/3 तो था, ठीक है, उसमें 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया, 2/3 हो गया। पाई को पाई रख दो आप, यहाँ पे आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रख दो, ये जो h है आपका ये किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 2 इंटू आर। और ओके, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये देखो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, है ना, ये 4 हो गया, यानी 4/3 पाई, ये आर स्क्वायर और एक यहाँ पे आर था, यानी 4/3 पाई आर क्यू। तो ये जो निकल गया आपका वॉल्यूम निकल गया, है ना। और किसका वॉल्यूम निकल गया, स्फीयर का वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है वॉल्यूम। ठीक है, किसका वॉल्यूम होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है। और हमने कैसे डिराइव किया, तो हमने कोन के थ्रू डिराइव किया। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात वॉल्यूम की कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है। तो आपको याद रख लेना है कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको याद रख लेना है कि भाई 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, स्फीयर होता क्या है, तो एक सॉलिड सरफेस होता है ना, सॉलिड सरफेस होता है आपका, सॉलिड शेप आप बोल सकते हो। और कैसे जनरेट होता है, तो आपको बता देना कि भाई सेमी सर्कल के रिवोल्यूशन से। ठीक है, सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि सेमी सर्कल के रिवोल्यूशन से, यानी रिवोल्यूशन ऑफ कौन सा, सेमी सर्कल, है ना, सेमी सर्कल के रिवोल्यूशन से जो शेप जनरेट होता है, जो सॉलिड शेप जनरेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये दो बातें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, और किस तरह का है आपका, तो एक 3D है, ठीक है, 3D सॉलिड शेप है। ठीक है, ये हमने यहां तक क्लियर कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई इसका सरफेस एरिया कितना होता है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई एक सरफेस होता है इसका। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, यानी सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक सिलेंडर हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेंडर को हम लोग इधर से क्या करते हैं, पुश करते हैं, और इधर से भी हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं, दोनों तरफ से उसको हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, और पुश करके इसको, ये जो सिलेंडर है इसको हम लोग स्फीयर का जो है ना, स्फीयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से हमने यहाँ पे क्या करा, एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, और सिलेंडर को हमने दोनों तरफ से पुश किया, दोनों तरफ से इसको हमने एक तरफ से फोर्स किया, और फोर्स करके इसको, ये जो सिलेंडर था इसको हमने कौन सा शेप दे दिया, इसको हमने एक स्फेरिकल शेप दे दिया, है ना, इसको हमने क्या कर दिया, स्फेरिकल शेप दे दिया। और लोग यहां तक देखिए, तो सिलेंडर का जो सीएसए होता है वो कितना होता है आपका, 2πRH होता है। तो जो इसका एरिया होगा वही एरिया इसका होगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या कि जो सरफेस एरिया है ना, जो सरफेस एरिया होगा, किसका सरफेस एरिया, स्फीयर का,
इसका सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये सिलेंडर के CSA के बराबर होगा। तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, हमको पता है कि भाई सिलेंडर का CSA कितना होता है, हमने डिराइव करके आपको दिखाया हुआ है। तो सिलेंडर का CSA होता है 2πRh होता है। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, और हमको पता है कि भाई H यानी ये पूरा H, तो ये यहां से यहां तक, तो ये मान लो सेंटर हो गया बीच का, ये क्या हो गया सेंटर हो गया आपका, है ना। तो ये वाला पोर्शन हो गया R, ये भी पोर्शन कितना हो गया R, यानी ये R और ये R यानी H इक्वल टू कितना हो गया 2R। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, H के जगह पे हम लोग 2R रख देंगे। तो क्या हो गया आपका 2πR इंटू क्या हो गया 2R। जब इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट 4πR²। तो आपको याद रख लेना है कि भाई स्फीयर का सरफेस तो एक ही होता है, तो उसका एरिया कितना होता है, तो आपको याद रख लेना है 4πR²। ठीक है, आपको याद रख लेना है कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πR² होता है। और हमने कैसे इसको डिराइव किया, तो हमने सिलेंडर के थ्रू उसको डिराइव किया। और आपको ये भी बात याद रख लेना है कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो सिलेंडर के CSA के बराबर होता है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पर कुछ बेस्ड कुछ परसेंटेज से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आ सकता है कि अगर हमारे पास एक स्फीयर गिवन है, अगर इसके रेडियस में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है, स्फीयर है आपका, इसका रेडियस में अगर चेंज आ जाता है, तो मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है इसमें x% चेंज आ गया, है ना। तो ऑब्वियस है कि इसका वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा, है ना। इसके वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा, क्योंकि हमको पता है कि भाई अगर आपका वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम इज द स्पेस कंटेन विद इन इट्स बाउंड्री, यानी ये जो बाउंड्री है इसके अंदर जितना स्पेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर ये थोड़ा एक्सपैंड कर गया, है ना, तो ऑब्वियस है कि भाई इसका जो आपका जो स्पेस है और थोड़ा बढ़ जाएगा, या घट गया तो थोड़ा स्पेस और घट जाएगा, यानी ऑब्वियस है कि आपका वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो अगर रेडियस में x% की मान लो कि बढ़ोतरी होती है, यानी बढ़ता है या घटता है, तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो आपको याद रख लेना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो आपको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन याद रख लेना है, दैट इज 1+x/100, है ना, 1+x/100 का होल क्यूब, ठीक है, -1 इंटू 100%। तो यानी इतना जो है आपका वॉल्यूम में चेंज आएगा। ऑल ओके ना। इसको चाहो तो आप डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो उसको डिराइव करना तो उसको आप डिराइव कर सकते हो। देखो कैसे, हमको वॉल्यूम पता है भाई, स्फीयर का जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है कितना होता है, तो 4/3 πr³ होता है ना। अब इसमें क्या किया गया, ये जो रेडियस है इसमें चेंज कर दिया गया, यानी नया रेडियस आ गया आपके पास। तो नया वाला रेडियस कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे अगर आप लिखो तो न्यू आर हो गया आपका। तो न्यू आर कितना होगा, r प्लस x% ऑफ क्या चीज r, यहां से आप r कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 1+x/100 हो जाएगा, है ना, 1+ क्या x/100 हो जाएगा। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अब क्या करोगे आप, यहाँ भी वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, है ना, यहाँ भी आप क्या करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। तो चलो इसका भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम कितना आएगा, है ना। ये हमको नया वाला रेट मिल गया। जब नया रेडियस मिल गया तो ऑब्वियस है कि आपका नया वॉल्यूम भी मिलेगा, नया वॉल्यूम मिलेगा। कितना नया वॉल्यूम होगा, तो भाई सेम प्रोसीजर 4/3 πr³। तो ये इसका क्यूब यानी r³ इंटू 1+x/100 का क्यूब। ऑल ओके। अच्छा, फिर हमको देखने का वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, यानी डेल्टा V कितना आएगा। तो ऑब्वियस है कि नए वाले में से आप क्या करोगे, पुराने वाले को घटाओगे, सॉरी ये पुराना वाला था, इसको आप क्या करोगे, घटाओगे। तो घटाओगे तो ये वाला पोर्शन कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गया 4/3 πr³ हो गया, और ये आपका 1/x+100 का होल क्यूब, ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया आपका। यानी हमने दोनों को घटाया, यानी हमने जो नया वाला आया और जो पुराना वाला था हमारा, यानी जो ओरिजिनल था, हमने दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया। तो घटा दिया तो हमको ये मिल गया, यानी डेल्टा भी मिल गया। हमको पता करना है कि भाई कितना चेंज आया, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ओरिजिनल वाले से। तो यानी हमको क्या करेंगे, डेल्टा V बाई हम लोग V करेंगे, यानी हमारा V कितना था ओरिजिनल वाला, ये था, यानी 4/3 πr³ था। अच्छा, इंटू हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि भाई हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो ये देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये आपको रिजल्ट मिल गया। यानी कितना रिजल्ट मिला आपको, 1+x/100 का होल क्यूब -1 इंटू 100 इतना %। तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रख लेना है, और आपको डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये रिजल्ट याद रख लेना है। क्या है रिजल्ट, कि अगर रेडियस में
x% का क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, या अगर बढ़ता है तो आप जोड़ना, अगर घटेगा सॉरी अगर घटता है तो आपने घटा देना है। ठीक है, सिंपल सा रूल है। चलिए, उम्मीद आपको इस समझ आ गया होगा। अभी देखो, अभी ये भी संभावना है कि अगर आप रेडियस में चेंज करोगे तो सरफेस एरिया में भी, है ना, सरफेस एरिया में भी चेंज आ सकता है। तो सरफेस एरिया हमने आपको बताया कि भाई सरफेस एरिया कितना होता है, तो 4πr² होता है ना। तो सरफेस एरिया में अगर चेंज आता है, ठीक है, सरफेस एरिया में नहीं चेंज आता है, सबसे पहले अगर रेडियस में चेंज आता है, ये जो रेडियस है अगर इसमें चेंज आता है तो सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा वो हमने पता करना होगा। तो उसके लिए भी आपने एक एक्सप्रेशन याद रख लेना है, दैट इज 2x प्लस x² by 100, है ना, 2x प्लस x² by 100%। तो इतना जो है आपका चेंज आएगा, किसमें चेंज आएगा, तो सरफेस एरिया में इतना चेंज आएगा। इसको भी चाहो तो आप डिराइव कर सकते हो, है ना, कैसे, सेम कॉन्सेप्ट से आप इसको डिराइव कर सकते हो। हमारा ओरिजिनल तो कितना था, 4πr² था, नया वाला रेडियस आप निकालो, है ना, यहाँ पे लिख देते आर न्यू, तो कितना हो जाएगा, r टाइम्स 1 प्लस x/100 हो जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इसको भी आप डिराइव कर सकते हो, तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, बस आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये कब यूज करना आपको, जब सरफेस एरिया में चेंज पूछा जाए, यानी जब रेडियस में चेंज करे और आपसे पूछा जाए कि भाई सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना है। अगर रेडियस में चेंज करे और आपसे पूछे वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना, यानी 1 प्लस x/100 का होल क्यूब माइनस 1 इंटू 100%। तो बस ये दो रिजल्ट्स जो है आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको स्फीयर समझ आ गया होगा, स्फीयर का वॉल्यूम समझ आ गया होगा, और परसेंटेज पर बेस्ड ये दो क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलिए, ये तो होगी बात स्फीयर की। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हेमीस्फीयर की। स्फीयर तो हमने क्लियर कर लिया, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं हेमी स्फीयर की, बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हेमीस्फीयर यानी नाम से क्लियर है, स्फीयर यानी हो गया गोला, और ये हो गया हेमी यानी आधा, यानी अर्धगोला, यानी हेमीस्फीयर के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं। यानी हम लोग जो है स्फीयर को आप मान लो कट कर दो आप, तो जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेमी स्फीयर। यानी अभी हम लोग बात करें हेमीस्फीयर की। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, जो हमारा जो मेन स्फीयर का जो वॉल्यूम था उसको आप आधा कर दो, है कि नहीं, आधा कर दोगे तो हमारे स्फीयर का वॉल्यूम कितना था, ये था हमारे पास 4/3πr³ था। तो हमने करना क्या है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि भाई आधा हो जाएगा ना, हेमीस्फीयर तो ऑब्वियसली आधा हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना निकल गया हमारा वॉल्यूम, 2/3πr³। इसको भी आपने याद कर रख लेना है कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है। और लोग यहाँ तक अच्छा, अब बात आती है कि भाई इसके कितने सरफेस होंगे। स्फीयर का तो एक सरफेस था, लेकिन इसके कितने सरफेस होंगे, तो आपको याद रख लेना है कि हेमीस्फीयर के 2 सरफेसेज होंगे, है ना, हेमिस्फीयर के 2 सरफेसेज होंगे। एक तो हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, और नीचे वाला बेस भी है आपका, यानी एरिया ऑफ बेस भी है, यानी इसके 2 सरफेस एरिया होंगे। ठीक है, वो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। तो सबसे पहले इसका हम लोग सी से डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सी से कुछ नहीं करना है, आप आधा कर लो, तो इतने का आपने ऑलरेडी ये पूरे का आपने निकाल रखा है, पूरे का आपने सरफेस एरिया निकाल रखा है, कितना, 4πr²। आपने क्या कर देना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, तो ये कितना हो गया, कट गया, तो ये कितना निकल गया आपका 2πr², यानी सी से तो निकल चुका है। देखिए फिर से आपको सी से समझाते हैं हम। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, हमने पूरे स्फीयर का हमने ऑलरेडी सरफेस एरिया निकाल रखा है कि भाई स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, हमने जो है स्फीयर का हमको पता है कि भाई स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है। ठीक है, ये पूरा स्फीयर हो गया मान लो आप, है ना, स्फीयर का सरफेस एरिया हमने पूरा कैलकुलेट कर रखा है, कितना भाई 4πr², है ना। अभी यहां से ये कट गया है, तो ये एक तरह से इसी का नाम को निकालना है कि नहीं, तो आधा कर दो आप, यानी 1/2 इंटू 4πr²। तो आपको याद रख लेना है कि सी से, क्योंकि ये सी से ही केवल निकला, कर्व निकला, आपको कर्व का एरिया आपने कैलकुलेट किया, तो आपको याद रख लेना है कि सी से कितना होता है, तो 2πr² होता है। ऑल ओके। अच्छा, अब बात आती है कि भाई टी से कितना होगा, है ना, टी से, तो ये वाला पोर्शन तो है, और साथ में नीचे वाला जो एरिया ऑफ बेस है वो भी तो है कि नहीं, यानी ये वाला पोर्शन ये कितना था, 2πr² था। ऑल ओके। अच्छा, ये नीचे वाला एरिया ऑफ बेस भी है आपका, तो ये कितना है, πr² है, तो दोनों को ऐड करोगे देन यू गेट कितना, 3πr²। तो आपको रट लेना है कि भाई कितना होता है सी से, कितना होता है टी से, और वॉल्यूम हमने आपको बताया अभी कि भाई वॉल्यूम भी आप याद रख लो कितना होता है, तो 2/3πr³ होता है। ठीक है, देखिए इसमें भी जो हमने आपको प्रश्न बताया ना कि भाई अगर रेडियस में चेंज करोगे तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा या सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा, तो जो 2 फॉर्मूला हमने आपको बताया वो हेमीस्फीयर पर भी एप्लीकेबल होंगे, यानी दोनों पर एप्लीकेबल होंगे, स्फीयर पर भी एज वेल एज हेमीस्फीयर पर भी। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने स्फीयर कवर कर लिया और हेमीस्फीयर कवर कर लिया।
हम क्या करते हैं, दोनों को हम लोग एक बार समराइज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं स्फीयर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, हेमी स्फीयर, ठीक है। सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो आपको याद रख लेना है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हेमिस्फीयर का आपको याद रख लेना है कि 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका सी एस ए, तो भाई इसका सी एस ए होता ही नहीं है। इसका सी एस ए होता है तो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका केवल टोटल एरिया होता है, कितना होता है, तो आपको रट लेना है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कितना होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप हमने यहाँ पे कवर कर लिया स्फीयर और हेमी स्फीयर, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई हमने जो है क्यूब कवर कर लिया है ना, हमने आपको क्यूबॉइड बता दिया, क्यूबॉइड के साथ साथ हमने सिलेंडर भी कवर कर लिया है, ठीक है। सिलेंडर, कोन भी हमने कवर कर लिया है, कोन के साथ साथ अभी हमने स्फीयर और हमने अभी हेमिस्फीयर भी कवर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना चाहेंगे जो कि कोन से रिलेटेड है ना। अब कोन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन। तो हम लोग थोड़ा बहुत जो है फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए तो थोड़ा फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोन, एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या करा, एक कोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये होता है रेडियस और ये होता है हाइट, ठीक है, और ये होता है आपका एल। और कोन कैसे जनरेट होता है, तो हमने आपको बता रखा है कि भाई जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को आप रिवॉल्व करोगे, है ना, जब भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व करोगे तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसको क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक राइट सर्कुलर कोन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ऑल ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको देखिए समझना क्या है, हमको समझना है फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ क्या चीज, कोन, कोन को समझना है, ठीक है। देखिए ये जो फ्रस्टम है आपका, सबसे पहले फ्रस्टम को थोड़ा समझते हैं। फ्रस्टम, कोन तो आपको पता है कि भाई कोन क्या होता है, शंकु, ठीक है। फ्रस्टम जो है एक लैटिन वर्ड है आपका, ठीक है। जो फ्रस्टम है आपका लैटिन एक वर्ड है आपका, पहली बात, ठीक है। इसका अगर मतलब देखा जाए फ्रस्टम का, तो फ्रस्टम का मतलब होता है पीस कट ऑफ, है ना। अगर इसका मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है टुकड़ा, लेकिन यहाँ पे फ्रस्टम का मतलब है लोअर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूरे को मिलाओगे आप, फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे आप बताओ, बोलोगे कि भाई फ्रस्टम ऑफ कोन मीन्स लोअर पार्ट ऑफ कोन, है ना, लोअर पार्ट ऑफ क्या चीज, कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब आपको ध्यान में रखना है कि भाई लोअर पार्ट ऑफ क्या चीज, कोन। अब लोअर पार्ट कैसे मिलेगा, तो जब ऑब्वियस है कि जब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे कोन को हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे एक प्लेन से। मान लो कि हमारे पास क्या होगा, एक प्लेन हो गया, इस प्लेन से हमने क्या कर लिया, कट कर दिया, है ना। इस बेस के पैरेलल हमने इसका कर दिया, कोन को कट कर दिया। तो हमको ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट मिला ना, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी लोअर पार्ट ऑफ कोन, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन यानी लोअर पार्ट ऑफ कोन। अच्छा, एक बात और आपको मिल सकता है, फ्रस्टा। तो फ्रस्टा एक आपको वर्ड मिल सकता है, तो फ्रस्टा जो है इसका मतलब ही फ्रस्टम ही होता है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है कि फ्रस्टम जो है एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, जबकि फ्रस्टा जो है एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि भाई फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब क्या होता है, तो लोअर पार्ट ऑफ कोन। फिर से इसको समझाते हैं आपको हम। मान लीजिए कि आपके पास क्या था, कोन था, है ना, और हमने क्या करा, कोन को एक प्लेन के थ्रू, है ना, एक प्लेन हमने लिया और उस प्लेन के थ्रू हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। तो कट कर दिया, ठीक है। तो जो हमको लोअर पार्ट मिला, हमको ये मिला लोअर पार्ट, है ना। आप इसको समझ लो कि बाल्टी, है ना, बाल्टी की तरह उसको ट्रीट करो। तो ये जो आपका लोअर पार्ट मिला, इसी लोअर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन यानी लोअर पार्ट ऑफ कोन, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन यानी लोअर पार्ट ऑफ व्हाट, कोन, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे दो दो आपको बेस मिल गया, एक ये बेस मिल गया और एक ये बेस मिल गया। यानी अगर इसका सरफेस की बात करोगे, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई फ्रस्टम ऑफ कोन में कितने सरफेस होंगे, तो आपको 3 बताने हैं, ठीक है। एक तो भाई ऊपर वाला बेस हो गया, एक नीचे वाला हो गया और एक लैटरल हो गया। यानी इसके अगर सरफेस की बात किया जाए कि भाई इसके कितने सरफेस होंगे, तो आप लोग को बताना है कि भाई इसके 3 सरफेस होंगे, ऑल ओके, ठीक है। इसके आपके जो होंगे 3 सरफेस होंगे, ठीक है। आप इसको मान लो कि स्मॉल आर मान लो, इसको आप चाहे इसको R1 मानो, इसको R2 मानो, है ना। ये तो आपका ऑलरेडी था H था, और ये क्या हो गया आपका L, ठीक है। चलिए, उम्मीद आपको फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ इसके फॉर्मूला, जो इसके बेसिक फॉर्मूला है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए,
कोण का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता है कि भाई कोण का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपने क्या करना है, इस आर को, इस आर के जगह पे आपने R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले आपने R1 का स्क्वायर लिखना है प्लस R2 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, प्लस R1 और R2 लिख देना है। ठीक है, तो ये जो है आपका मिल गया फॉर्मूला किसका, फ्रस्टम ऑफ कोन का। ठीक है, तो बस आपने यही करना है। फिर से आपको पता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है कि भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपने करना क्या है कि जो आपका आर स्क्वायर है ना, जो आपका आर स्क्वायर है, उस आर स्क्वायर को आपको रिप्लेस कर देना, किससे रिप्लेस कर देना, R1 के स्क्वायर से, प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 से आपने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, तो फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी आपको एफओसी का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सीएसए की। तो हमको पता है कि भाई सीएसए ऑफ कोन कितना होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि भाई सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल होता है ना। अच्छा, लेकिन हमको किसका किसका सीएसए निकालना है, तो हमको निकालना है सीएसए एफओसी का, यानी फ्रस्टम ऑफ कोन का। तो यहां भी आपको आर को रिप्लेस करना होगा। ठीक है, आपको जो है आर को रिप्लेस करना होगा। तो यहां जो आर को आप कैसे रिप्लेस करोगे, तो कुछ नहीं करना आपने, आर के जगह पे आपको R1 प्लस R2 लिख देना है। ये मिल गया आपको सीएसए। ठीक है, फिर से वॉल्यूम में आपको क्या करना होगा, आर स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना होगा, आर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 से। जबकि सीएसए में आपको क्या करना होगा, आर को रिप्लेस करना होगा, किसे रिप्लेस करना होगा, R1 प्लस R2 से क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। तो ये हमको क्या मिल गया, सीएसए मिल गया। और ओके, अच्छा अब बात आती है कि भाई टीएसए की बात क्या होगी, टीएसए क्या होगा। तो टीएसए का फॉर्मूला आपको पता है कि भाई कोन का टीएसए क्या होता है। ठीक है, कोन का टीएसए तो आपने पाई आर, ठीक है, पाई आर आर प्लस एल होता है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, टीएसए का। ठीक है, लेकिन हमको करना क्या है, हमको सीखना है कि भाई फ्रस्टम ऑफ कोन का टीएसए क्या होगा, है ना, फ्रस्टम ऑफ कोन का टीएसए क्या होगा, यानी टीएसए ऑफ एफओसी। ठीक है, तो यहां भी जो है ना आपको आर को ही रिप्लेस करना होगा। ठीक है, यहां भी जो है आपको आर को ही रिप्लेस करना होगा। अब देखो कैसे, ठीक है, वो समझते हैं कैसे। तो ये जो है आपका, है ना, यहाँ पे आप इसको हम पर लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये देखो आप, ये तो हो गया पाई पाई एल हो गया। आर के जगह पे आपको लिख देना है R1 प्लस R2। सबसे पहला काम, ये जो आर है ना, ये जो आर है, आर के जगह पे आपको क्या लिख देना है, R1 प्लस R2। ऑल ओके, अच्छा आर के जगह पे आपको लिख देना है R1 प्लस R2। उसके बाद ये जो आपका क्या है, आर है ना, ये जो आर है, ठीक है, उसके बाद आपको लिख देना है पाई प्लस यहाँ पे करके प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो ये जो हो गया आपका क्या मिल गया, फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, कि भाई फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक बार समराइज कर देते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमने आपको लिखा, इसको हम लोग एक बार क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको वॉल्यूम याद हो गया होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई H/3, है ना, इसको आप याद कर लो भाई, पाई H/3 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस वोट R1 इंटू R2। ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया। सीएसए कितना हो गया, तो सीएसए हमने आपको बताया कि भाई पाई R1 प्लस R2 इंटू एल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सीएसए हो गया। ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन हो गया। ऑल ओके, अच्छा अब बात आती है कि भाई सॉरी, अब क्या टीएसए का क्या होगा, तो टीएसए का हमने आपको बताया कि भाई पाई एल, है ना, पाई एल R1 प्लस R2। ठीक है, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है, ध्यान से समझिएगा, प्लस है पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ऑल ओके, तो ये क्या निकल गया हमारा, टीएसए निकल गया। ऑल ओके ना। अच्छा अब यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोन में तो हमने आपको बताया था कि भाई कोन में एल की वैल्यू कितनी होती है, कोन में आप एल कैसे निकाल देते हैं, तो एल का फॉर्मूला सिंपल सा था भाई, आर स्क्वायर प्लस क्या था, एच स्क्वायर था। ठीक है, लेकिन फ्रस्टम ऑफ कोन में यानी एफओसी में आप एल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए जो है आपको फ्रस्टम ऑफ कोन में आपको एल कैलकुलेट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा, यानी एच स्क्वायर तो होगा प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, एल कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, आर को, ये जो आर है आपको इसको रिप्लेस करना होगा, R1 माइनस R2 से क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा, तब जाके आपको एल मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फ्रस्टम ऑफ कोन का बेसिक फॉर्मूला समझ आ गया होगा। फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है वो समझ आ गया होगा। स्फीयर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए हमने दो टॉपिक अभी स्किप कर रखा है, यानी हमने प्रिज्म और पिरामिड हमने नहीं पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म पिरामिड को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, कल से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।